दोस्तों, लाइफ में हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं और हर डिसीजन के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। साथ ही साथ में हर ये डिसीजन हमारे लाइफ को एक नया एंगल देता है, एक नया पर्सपेक्टिव देता है, एक नया डायरेक्शन देता है। जिस तरीके से हम इस पूरे चैनल पर बात करते हैं करियर से रिलेटेड चीज़ों पे, करियर के टिप्स एंड ट्रिक्स टू इम्प्रूव योर करियर, करियर प्लानिंग से रिलेटेड चीज़ों की, जिस कारण से आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, क्लिक कर लीजिए। नाउ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, एंड दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट जॉब। कई बार हम ये सोचते हैं एज अ स्टूडेंट कि यार चलो पढ़ाई कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे, एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी एंड दैट्स इट, द लाइफ इज सेट। बट मोस्ट ऑफ अस डोंट प्लान इट अकॉर्डिंगली, जो मैं आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। सो अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने लाइफ में एक पार्टनर खोज रहे हैं। नाउ इस पार्टनर को खोजने के दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो आप डेटिंग के लिए खोज रहे हैं या आप शादी करने के लिए खोज रहे हैं। नाउ अगर आप डेटिंग के लिए एक पार्टनर खोज रहे हैं दोस्तों, तो जो स्टेक लगा हुआ है उसके पीछे वो आपका कम है। स्टेक कम होने का मतलब कि अगर वो चला भी जाए या दूसरा रिप्लेसमेंट आपके पास ऑप्शन हो तो आप वो कर सकते हैं, आपका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। जैसा कि जनरली हम बोलते हैं कि यार एक जाएगा दूसरा आएगा, राइट। बट ऑन द सेम पॉइंट आपके मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जब हम डेटिंग की बात करते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस मतलब ये नहीं तो ये नहीं तो वो, एंड देन बहुत ज्यादा हमें सोचना नहीं होता, बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करते हैं हम जब हम डेटिंग के लिए कुछ बात कर रहे हैं या डेटिंग का प्लान कर रहे हैं। ऑन द सेकेंड हैंड अगर हम पार्टनर खोज रहे हैं शादी के लिए दोस्तों, सो स्टेक इज हाई। क्यों? क्योंकि आपको इस बंदे के साथ पूरी लाइफ बितानी है, जबकि डेटिंग में कुछ महीने कुछ साल भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पूरी लाइफ बिताने वाले हैं। बट यहां पर जब आप शादी के लिए लड़का या लड़की देखने जाते हैं, आपका स्टेक हाई है, राइट। सेकंड, आप इसलिए ऑप्शंस बहुत कम कर देते हैं। आप शादी एक से ही कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हुआ उसे डिवोर्स देकर दूसरे से कर सकते हैं, तीसरी बार आपकी हिम्मत ही नहीं होती, ठीक है। इसलिए आपकी प्लानिंग और थिंकिंग उस पूरे चीज को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। जब हम मैरिज की बात कर रहे हैं या फिर हम डेटिंग की बात कर रहे हैं, सो हम क्या करते हैं, हम कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड करते हैं कि हमें इस बंदे के साथ रहना है या इस बंदी के साथ रहना है। जब डेटिंग की बात आती है, सो मोस्ट ऑफ अस थिंक कि यार एक गर्लफ्रेंड या एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए। स्टेक बहुत कम है, बाद में चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। दैट्स द रीजन द फैक्टर इज अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, नहीं तो नेक्स्ट। वेयर एज जब हम मैरिज की बात करते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हम सोचते हैं। सबसे पहली ब्यूटी हम देखते हैं, फिजिकल अपीयरेंसेस हम देख सकते हैं, बंदे का इंटेलेक्ट कितना है वो देख सकते हैं, उसकी करंट जॉब क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी फैमिली क्या करती है, कौन कौन है, किस तरीके की चीजें। इन सारे फैक्टर्स पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस एक के साथ शादी करनी है, किस एक के पास जाना है। मतलब कि जब हम शादी की बात करते हैं जो कि आपके अगले 40 से 50 साल लेने वाला है, सो हमारा स्टेक हाई हो जाता है, ऑप्शंस कम हो जाते हैं और हमें प्लानिंग बहुत ज्यादा करनी होती है। वेयर एज डेटिंग पे ये चीज कम हो जाती है या मिनिमम हो जाती है। सिमिलरली जब हम जॉब की बात कर रहे होते हैं दोस्तों, सो दो तरीके के जॉब हो सकते हैं। एक जॉब हो सकता है जिसमें मैं ये मानता हूं कि यार मुझे कुछ साल जॉब करूंगा, आई विल स्विच, फिर कुछ साल दूसरी जगह जॉब करूंगा, दूसरी इंडस्ट्री स्विच कर लूंगा, दूसरी इंडस्ट्री में काम करूंगा, देन आई विल स्विच। क्या हो रहा है, पहले ही दिन हमारी जो मेंटल प्रोसेस है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो खराब है। क्यों? क्योंकि हम वहां से जब प्लानिंग स्टेज पे चालू करेंगे, हम उस जॉब को उतनी तवज्जो ही नहीं देंगे, उसमें कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, और जब हम वो सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, उस पर्टिकुलर जॉब में हम अच्छे नहीं हो पाएंगे, स्किल्स इंप्रूव नहीं होगी, और उसके कारण से आपको उस जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, और आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि यार इसमें नहीं तो हम नेक्स्ट स्विच कर जाते हैं, विच इज अ काइंड ऑफ डेटिंग। क्यों? क्योंकि आपने वहां पर स्टेक अपना बहुत कम रखा हुआ है। आपने स्टेक रखा हुआ है या तो कि यार मुझे 10,000 रुपए इंक्रीमेंट मिल जाए, या आपने रखा हुआ है कि मुझे इंडस्ट्री स्विच करनी है, ठीक है। तो आपका स्टेक बहुत कम आपने रखा हुआ है, इस कारण से आप उस जॉब में अच्छे सक्सेसफुल जल्दी नहीं बन पाते। वेयर एज अगर आपने कुछ ऐसा जॉब प्लान किया है कि यार ये चीज मेरे इंटरेस्ट का है, ये चीज है जिसमें मैं अपना पूरा 100% दे सकता हूं, और वहां पर आपको ये समझ में आता है कि यार मेरे स्टेक्स क्या है लाइफ के, तो मेरे लाइफ के स्टेक्स हो सकते हैं करियर, पैसा, मैं किस तरीके से ग्रो करने वाला हूं, अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो,
स्कोप ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री या दैट पर्टिकुलर करियर मैं देख सकता हूं। हैप्पीनेस, मेरी या मेरी फैमिली की हैप्पीनेस मेरा एक कंसर्न हो सकती है। मटेरियलिज्म, आपका स्टेक ये हो सकता है कि यार मुझे जॉब करने के बाद एक घर लेना है, बंगला लेना है, गाड़ी लेनी है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, सो फन। पावर, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या हो सकता है कि आप पुलिस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, सो आपको वो पावर चाहिए, आपका फैक्टर वहां पर है पावर। और रेपुटेशन, कि भैया लाइफ में चाहिए इज्जत। सो रेपुटेशन को भी ध्यान में रखकर उसको अपना एक फैक्टर बनाकर आप अपना जॉब खोज सकते हैं ना, क्योंकि आपने स्टेक्स बहुत ज्यादा कर लिए। तो जब आप स्टेक्स ज्यादा करते हैं तब आपके ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं और आपकी प्लानिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्लानिंग एंड थिंकिंग ज्यादा हो जाती है। आपको ज्यादा प्लान करना है, ज्यादा सोचना है, ज्यादा थिंक करना है। तो आपका जो जॉब, फर्स्ट जॉब अगर इन पैरामीटर्स में आपने डिसाइड किया हुआ है तो आपकी स्टेक बढ़ गई। नाउ किसी भी जॉब में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, राइट, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको खुद को नॉन रिप्लेसेबल एसेट बनाना पड़ेगा। ये कब होगा? नॉन रिप्लेसेबल एसेट मतलब कि आप उस कंपनी या उस इंडस्ट्री के लिए का इतना नॉलेज रखते हैं कि आपको जनरली जल्दी कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। और जब ये चीज आती है, जब आप नॉन रिप्लेसेबल एसेट हो जाते हैं, कब होते हैं? जब आपने ये सारे फैक्टर्स पे अपना एक करियर प्लान करके डिसाइड किया है, आप उस चीज को सीख रहे हैं, अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं और 5 से 10 साल 15 साल आप एक ही इंडस्ट्री पे टिके हुए हैं, तो आपके एक्सपीरियंसेस आ गए। नाउ यू आर एक्सपीरियंस्ड, यू आर स्किलफुल, यू नो हाउ टू डू द जॉब एंड यू नो हाउ टू गेट द जॉब डन। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं। नाउ यू हैव दैट पावर ऑफ नेगोशिएशन। अब आप किसी भी टर्म्स पे, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी से नेगोशिएट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा चाहिए, मुझे इस कंपनी के सीईओ बनना है या थिंग्स लाइक दैट। तो आप नेगोशिएट कब कर पाएंगे? जब आप नॉन रिप्लेसेबल एसेट बनते हैं। नाउ ये सारा का सारा अगर मैं आपको एक और एग्जांपल से सिखाता हूं दोस्तों, क्रिकेट हम सब देखते हैं ना। क्रिकेट में अगर आप देखें, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं क्रिकेट खेलने जिनका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी। जोगिंदर शर्मा, ही इज एन आईपीएस राइट नाउ। ठीक है। सो आपका अगर वो ऑप्शन है, आप अगर इस मोड पर अपना करियर प्लान कर रहे हैं, क्रिकेट में अगर आप एंट्री कर रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली बात है स्विच करेंगे, बट आप क्रिकेट में अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में यह था कि यार मुझे सरकारी नौकरी के लिए ही प्लान करना है। वेयर एज अगर आपका प्लान महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर ऐसे जैसे लोगों के जैसा है कि यार क्रिकेट इज एवरीथिंग फॉर मी, सो मैं कुछ भी करूंगा इस चीज में इंप्रूव करने के लिए, अपनी स्किल्स इंप्रूव करूंगा, मेहनत करूंगा, सारी चीजें हैं। इसके लिए आप गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ सकते हैं, जैसा महेंद्र सिंह धोनी ने किया। एंड ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू क्रिएट हिमसेल्फ एज नॉन रिप्लेसेबल एसेट फॉर इंडियन टीम। अब इनको रिप्लेस कर पाना किसी भी नए प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल है। एंड नाउ दे डिमांड एज व्हाट दे नीड। सो नेगोशिएशन उनके हाथ में है। दे हैव क्रिएटेड देमसेल्फ। नाउ आवर नेक्स्ट वीडियो वुड बी ऑन अ टॉपिक कि आपने अगर फर्स्ट जॉब किया है उसके क्या क्या चीजें हो सकती हैं, रिप्लेसमेंट्स क्या हो सकते हैं, कब आपको स्विच कर जाना चाहिए। अगर आपको इन तरीके के वीडियोस और ज्यादा जानने हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने करियर के लिए, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। हैव अ ग्रेट करियर अहेड।